गर्मी तो होती है। सभापति महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। माननीय सभापति महोदय जी, सबसे पहले मैं सदन के माध्यम से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा कि इस वैश्विक महामारी कोरोना, जिसमें पूरे विश्व में विकास के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया था, मानो जैसे विकास के पहिए थम से गए हो, उस स्थिति में हमारे मुख्यमंत्री ने न केवल इस महामारी के प्रति समूचे राजस्थान को जागरूक किया, बल्कि इस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए ठोस कदम भी उठाए और हम सब इस बीमारी से बहुत हद तक निजात पाने में सफल भी हुए हैं। सभापति महोदय जी, मेरे सामने बैठे मेरे विपक्ष के साथी बार बार ये बोल रहे हैं कि राज्य सरकार ने कोरोना काल में मजदूरों के हित में कोई कार्य नहीं किया, जबकि मैं उनको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने मजदूरों, विद्यार्थियों को और अप्रवासी राजस्थानियों को उनके स्थान से दूसरे स्थान पर निःशुल्क गाड़ियों से लाने की व्यवस्था की और उनके खाने पीने की व्यवस्था की और उनके घर तक पहुंचाया। जबकि जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है, उन राज्यों में मजदूरों को लाने और ले जाने के लिए जो बसें लगाई गई थी, व्यवस्था की गई थी, उन बसों को बॉर्डर पर रोककर पास के नाम पर उस बॉर्डर को रोका गया कि पास बनाने तक आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। इसलिए ये इस प्रकार से कोई न्यायोचित नहीं है। कोरोना काल के दौरान मुख्यमंत्री जी ने हम सबका समय समय पर टेलीफोन के माध्यम से बात करके हर विधानसभा क्षेत्र की स्थिति जानी, जानकारी लेकर हौसला बढ़ाया, जो काबिल तारीफ है। महोदय, हमारी सरकार ने तो राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश के दूसरे राज्यों के मजदूरों को भी, विद्यार्थियों को भी और जो यहाँ आए हुए लोग फंसे हुए थे उनको भी अपने रोडवेज की बसों से, प्राइवेट बसों से उनके घरों तक पहुँचाने का काम किया था। सभापति महोदय जी, कोरोना महामारी के समय भी हमारी सरकार ने विषम परिस्थिति होने के पश्चात राजस्थान में विकास के कार्यों को निरंतर जारी रखना, ये सरकार के कुशल प्रबंधन को दर्शाता है। इस कठिन समय में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में विभिन्न आधारभूत ढांचों को सुदृढ़ करने के और इस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिनकी प्रशंसा केंद्र सरकार ने भी की। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। जो लोग रोजगार छिन गए थे, तब कोरोना के दौरान हमारी सरकार ने संकल्प लिया था कि कोई भी भूखा नहीं सोए। संकल्प के साथ जरूरतमंद लोगों को भोजन सहित विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराना भी एक दूरदर्शी सोच को दर्शाता है, जो काबिल तारीफ है। सभापति महोदय, हमारी सरकार किसानों के प्रति हमेशा ही सजग रही है। किसानों के तकलीफों को देखते हुए पेयजल एवं सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए एवं किसानों के हित को देखते हुए ट्यूबवेल खुदाई के लिए पहले विभाग से ली जाने वाली एनओसी के प्रावधान को खत्म कर किसानों को जल आपूर्ति के बहुत बड़ी राहत प्रदान की, जिससे प्रदेश में कृषि क्षेत्र को व्यापक रूप से बढ़ावा मिलेगा। सभापति महोदय, मैं सदन के माध्यम से मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री जी को एक सुझाव देना चाहूँगा और ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि किसानों के हित को ध्यान में रखकर जो एनओसी के प्रावधान को खत्म करने के साथ साथ अगर किसानों को बिजली के विभाग में फाइल जमा कराने के लिए समय ट्यूबवेल होने की अनिवार्यता खत्म किया जाए तो किसान और अधिक फायदा मिलेगा किसानों को, और किसान का पैसा अनावश्यक रूप से ब्लॉक नहीं होगा। किसान को राहत मिलेगी। किसान से एक शपथ पत्र लेकर उनकी फाइल जमा कराने का प्रावधान करना चाहिए, तो किसान को 5 लाख रुपये जो ट्यूबवेल का लगता है वो बच जाएंगे। जब किसान को डिमांड नोटिस आएगा, उस टाइम किसान अपना ट्यूबवेल खुदवा लेगा और डिमांड नोटिस जमा करा के अपना कनेक्शन करवा लेगा। सभापति महोदय जी, इस वैश्विक महामारी कोरोना काल के दौरान महात्मा गांधी निरोगी योजना जरूरतमंद लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर जरूरतमंद लोगों को सम्मानपूर्वक बैठाकर भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था इंदिरा रसोई के नाम से राजस्थान सरकार ने द्वारा शुरू की गई थी, जो अति प्रशंसनीय है, जिसमें बहुत से लोगों को दिन में 3 टाइम का 3 वक्त का खाना खा रहे हैं और वो धन्यवाद दे रहे हैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री को। सभापति महोदय जी, इस वैश्विक महामारी कोरोना के काल में भी हमारी सरकार शिक्षा के प्रति बहुत ही सजग और जागरूक दिखाई दी। सभी जिला मुख्यालयों पर अंग्रेजी माध्यम महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय प्रारंभ किए गए। इसके साथ ही अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए
ब्लॉक स्तर पर भी महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय खोले गए, जो हमारे मुख्यमंत्री जी व शिक्षा मंत्री जी की दूरगामी सोच को दर्शाता है। क्योंकि गरीब बच्चा अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त तो करना चाहता था, लेकिन निजी विद्यालयों में मोटी फीस नहीं भर सकता था। उसके गरीब के बच्चे सोचते थे कि कभी हम भी अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी सरकार ने ब्लॉक स्तर पर अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने का जो निर्णय लिया, यह बहुत ही सराहनीय और प्रशंसनीय है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस योजना के तहत मेरे विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर में भी 2 राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय खोले गए, जिससे जरूरतमंद छात्रों को अंग्रेजी शिक्षा राजकीय विद्यालय में अपने नज़दीक ही प्राप्त कर सकेंगे। स्कूली शिक्षा के साथ साथ हमारी सरकार ने उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, जरूरतमंद छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के लिए 2021-20 में 38 नवीन महाविद्यालय प्रारंभ किए गए, जिसमें से एक राजकीय महाविद्यालय मेरे विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर में भी खोला गया। मेरे विधानसभा क्षेत्र में सरकारी महाविद्यालय की मांग काफ़ी समय से चल रही थी, जिसको हमारे मुख्यमंत्री जी ने पूरी की। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी के सामने जब युवाओं ने फतेहपुर में सरकारी महाविद्यालय खोलने की मांग रखी, तो युवाओं को सरकारी महाविद्यालय के स्थान पर डंडों की बौछार सौगात के रूप में मिली, जो युवाओं के साथ जायज़ नहीं था। हर वर्ग का बच्चा अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, इस सोच के साथ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने और हमारे शिक्षा मंत्री जी ने गौर किया और हमारे मेरे विधानसभा क्षेत्र में सरकारी महाविद्यालय खोल के और बच्चों को एक सौगात दी। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। सभापति महोदय जी, आम जन तक सरकार की विभिन्न योजना, कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धि को एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए जन कल्याण पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से सभी योजनाओं की जानकारी के स्थान पर प्राप्त हो जाएगी, एक स्थान पर प्राप्त हो जाएगी। जैसे लोगों का समय एवं धन बचेगा, लोगों के भी सूचना इकट्ठा करने के लिए इधर उधर भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। ऐसी योजनाओं की द्वारा ही सुशासन को बढ़ावा दिया जा सकता है। महोदय जी, हमारी सरकार ने पंजीकृत मदरसों को आधुनिकीकरण जैसे कमरों का निर्माण करना, पानी की व्यवस्था करना, मदरसों में कंप्यूटर की व्यवस्था करने के लिए अतिरिक्त बजट प्रदान करके बहुत ही नेक कार्य किया है, जिससे अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को शिक्षा का एक बुनियादी शिक्षा मदरसों में मिल सकेगी। अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे जितने अधिक पढ़ेंगे, इस समाज व सर्वांगीण विकास होगा। ऐसी सोच हमारी सरकार हर वर्ग के प्रति रखती है। सभापति महोदय, राज्य के शहरी क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास की दिशा में बहुत ही सराहनीय कार्य किए हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री को व स्वायत्त शासन मंत्री जी को कि इन्होंने मेरे विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर में सेवरेज के लिए 114 करोड़ रुपये की स्वीकृति द्वितीय फेज के लिए फतेहपुर की जनता को सौगात दी है, जिसका कार्य अभी चल रहा है। सभापति महोदय, इससे पहले भी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने पूर्ववर्ती सरकार में भी प्रथम फेज के लिए 68 करोड़ रुपए की सौगात प्रदान की थी। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्री जोराराम जी कुमावत।